Hello everyone. We are here to discuss about the reactions of phenols. Reactions of alcohols तो we have already seen. So आज क्या देखेंगे? Reactions of phenols. Basically, phenol gives these reactions: aromatic electrophilic substitution, Kolbe's reaction, Reimer-Tiemann reaction. These two reactions, Kolbe and Reimer-Tiemann, they are name reactions. Now, reaction with zinc dust, and oxidation of phenols. So, let us discuss one by one. Phenols are susceptible to aromatic electrophilic substitution even more than benzene. Benzene से भी ज़्यादा इसका टेंडेंसी है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने का, क्योंकि द लोन पेयर ओवर ऑक्सीजन goes into resonance. ऐसे it goes into resonance. तो this is your plus R effect, जिसके कारण selectively in the ortho para position there develops a negative charge. और जो substitution होता है वो ortho para position में होता है with the para product as the major product. तो aromatic electrophilic substitution का एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला एग्जाम्पल है नाइट्रेशन. तो नाइट्रेशन ओवर फेनॉल इट अकर्स एट डिफरेंट कंडीशंस. जैसे कि अगर टेम्परेचर लो है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया गया है, तो ये जो फेनॉल है, दिस इज फेनॉल. If the temperature is low and I use dilute HNO3, then I will get nitro substituted product, and that also in the ortho and the para position. This is ortho, so this is O nitrophenol, ये है O nitrophenol, और यहाँ पे ये है P nitrophenol, para nitrophenol. अब दोनों में से ऑब्वियसली द मेजर प्रोडक्ट इज द पैरा प्रोडक्ट, लेकिन देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ओ नाइट्रोफेनॉल में ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसका ऑक्सीजन और ये OH का हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना OH ग्रुप का और NO2 का, ये काफी नजदीक है. बट इन केस ऑफ paranitrophenol, the OH group and the nitro group, they are far away, for which what happens, one molecule of paranitrophenol and the other molecule, they are linked by intermolecular hydrogen bonding. They are linked by intermolecular hydrogen bonding, जिसके वजह से क्या होता है, इट फॉर्म्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. तो इनमें इंटरैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का. सो इट फॉर्म्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. जस्ट बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन. ओ नाइट्रोफेनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर और पी नाइट्रोफेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर और स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन है. They can be separated by steam distillation, and O-nitrophenol will be more steam volatile. Steam distillation से आप इसको separate कर सकते हैं, और ये O-nitrophenol is more steam volatile because the interaction is not between one molecule to another, it is within the molecule interaction. So this is the reaction of phenol with dilute HNO3. O-nitrophenol और P-nitrophenol में जो interaction है intramolecular and intermolecular का, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको. ये है intramolecular hydrogen bonding, within the molecule ये hydrogen bonding है, और ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ इंटरैक्शन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरैक्शंस प्रेजेंट इन द टू कंपाउंड. नाउ इफ फेनॉल इज ट्रीटेड विद concentrated nitric acid,
what you will get is picric acid. It is considered to be very, very strong acid because of the presence of 3 nitro group, the 3 electron withdrawing group. तो 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से OH बॉन्ड पोलैरिटी भी ज़्यादा हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाता है. तो ये है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. लेकिन पिक्रिक एसिड को तैयार मतलब टू प्रिपेयर होने में इसका ईल्ड जो है ना, बाय दिस मेथड इट्स लो, इसका लो ईल्ड मिलता है, ईल्ड जो है वो लो है. इसकी वजह से ऑल्टरनेटिव पाथवे इज टेकन. तो ऑल्टरनेटिवली क्या करते हैं, फेनॉल को पहले कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाता है, जहां ये कन्वर्ट हो जाता है टू 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड. तो यहाँ पे ये 2 और 4 पोजीशन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H ग्रुप आता है, 2 पोजीशन और 4 पोजीशन में. इसके बाद इसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देने से जो बनता है वो है पिक्रिक एसिड, वो है पिक्रिक एसिड. तो ईल्ड जो कम है इसके वजह से ऑल्टरनेटिव पाथवे ये है, पहले कन्वर्टिंग इट टू डाइसल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद पिक्रिक एसिड. तो ये था नाइट्रेशन. इसके बाद है हैलोजिनेशन, जो कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है ओवर फेनॉल. तो हैलोजिनेशन का मीडियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. फेनॉल जो है ना वो इतना एक्टिवेटेड है प्लस आर इफेक्ट की वजह से, OH ग्रुप रहने की वजह से, कि ब्रोमिनेशन में आपको FeBr3 लुईस एसिड कैटलिस्ट जो कि बेंजीन में दिखा था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे फेनॉल when treated with bromine in CS2, bromine in CS2 माने कार्बन डाइसल्फाइड, ये कार्बन डाइसल्फाइड बोलिए या क्लोरोफॉर्म, ये सारे सॉल्वेंट्स का पोलैरिटी काफ़ी लो है. तो ब्रोमीन इन CS2 का लो पोलैरिटी एट अ लो टेम्परेचर 273 केल्विन आप इसको ट्रीट करेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफेनॉल मिलेंगे, एंड हियर the para product will be the major product. So Br in the para position, this is the major product. Greater symmetry, better I'll say less steric hindrance, this is the reason. So here again the minor product is ortho position Br, so orthobromophenol. So this was bromination in a low polar solvent. ये जो CS2 है इट्स अ लो पोलर सॉल्वेंट, इसका पोलैरिटी कम है. तो इसके बाद हम देखेंगे अगर ब्रोमीन वाटर लिया जाए तो प्रोडक्ट क्या होगा. ब्रोमीन वाटर ऑब्वियसली मोर पोलर सॉल्वेंट, सो एक्वस Br2 कैन बी रिटन और ब्रोमीन वाटर इन दिस मैनर. तो सारे जो एक्टिवेटेड पोजीशन है सब में Br आ जाएंगे. तो यहाँ पे OH, here there is Br, here there is Br, and here again there is Br, and this is actually a white PPT, tribromophenol. It is a white PPT. ये पोलर मीडियम वाटर में insoluble है, तो जिसकी वजह से ये टेस्ट फॉर फेनॉल में भी यूज होता है. हालांकि फेनॉल का फंक्शनल ग्रुप अगर टेस्ट करते हैं तो जनरली करते हैं फेनॉल का न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट. तो टेस्ट जो होता है फेनोलिक OH का वो है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड में वायलेट या ग्रीन कलरेशन. न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट होता है फेनोलिक OH का. डाई टेस्ट भी होता है फेनोलिक OH का, लेकिन दिस इज अ टेस्ट विच गिव्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं. देयर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम्पल 7.5. Write the structures of the major products expected from the reactions. Mononitration of 3-methyl phenol. Now when it is 3-methyl phenol, so it's like this. This is it. Phenol. 3 position means meta position.
So here there is a methyl group. So when I do mononitration, I have to see the active positions. Okay, the combined influence of the OH and CH3 group. Like both are ortho-para orienting and both have a para product as the major product. So ortho-para orienting means this is one position which is ortho to CH3 and is para to OH. Similarly, this is another position which is ortho to OH and para to CH3. So these are the two active positions where if I undergo mononitration, these positions the nitro group can come. Because this is again ortho to CH3, para to OH, and this position is ortho to OH and para to CH3. See the next one, dinitration of 3-methylphenol. Same thing, when you do dinitration means both the active positions ortho and para is occupied. Here it is ortho or para position, but in the second one it is both ortho para positions. Now mononitration of phenyl methanoate. So this is the ester linkage, phenyl methanoate. Now here you can think, okay, here again the ortho position is there, but in the ortho position there will be greater repulsion, and so the para product is your major product. Para nitro product is the major product. Now let us discuss Kolbe's reaction. Kolbe's reaction you have seen in the preparation of aspirin from phenol, जहाँ पे we had prepared salicylic acid from phenol followed by acetylation. Now Kolbe's reaction में क्या है? पहले तो we need to convert phenol to sodium phenoxide and then reacting it with CO2. It's an aromatic electrophilic substitution reaction. Why you know? Because see, this CO2 is a weak electrophile. It's a weak electrophile. Due to the polarity that has developed over the two oxygen, delta negative, carbon में delta positive develop होता है. So you have got the electrophilic site. So carbon gets attached because this carbon acts as the electrophilic site. But CO2 is a weak electrophile. So you need a stronger nucleophile in order to make the reaction faster. Now sodium phenoxide having oxygen having a negative charge, it is a stronger nucleophile than phenol where oxygen is having lone pair only. So this is a stronger nucleophile which makes the reaction easier with weak electrophile CO2, followed by acidification, and you get salicylic acid, which is 2-hydroxybenzoic acid. Now salicylic acid as well as salicylaldehyde can be prepared by Reimer-Tiemann reaction. So let us see Reimer-Tiemann reaction. Now in Reimer-Tiemann reaction, we can obtain salicylaldehyde and also we can obtain salicylic acid. If we give chloroform in presence of aqueous NaOH, we will get an intermediate. So we can see that with excess of NaOH and followed by acidification. Why acidification? This ONA gets converted to OH. We'll get salicylaldehyde. We can obtain salicylic acid if in place of chloroform we use CCl4. Using CCl4 we will obtain salicylic acid. So since we can obtain salicylic acid by Kolbe's reaction, my suggestion will be whenever we need salicylic acid, follow Kolbe, and whenever we need salicylaldehyde, follow Reimer-Tiemann reaction. Okay. So next, moving on to the reaction of phenol with zinc dust. It is a zinc dust distillation process. This is phenol reacting with, this is the structure of phenol reacting with zinc dust distillation. So generally it is written together, zinc dust distillation. Give the heat sign as well. You will get benzene.
plus ZNO. It's a reduction, we can see. Next, oxidation. Oxidation में क्या है? Phenol generally is colorless, doesn't have any color. It acquires the dark color due to oxidation, and phenol oxidizes in presence of oxidizing agents like Na2Cr2O7 in presence of H2SO4 for a faster oxidation. Okay, and you will get this system. You will get this system, which is an extended conjugated system giving color to phenol. And we can see it's a diketone system, conjugated diketone, and it is known as benzoquinone. Why I said conjugated diketone? This is the term I had used. Conjugated diketone. Why? See, conjugated system means alternate arrangement of single bond, double bond that we can see throughout. And I said extended conjugation. It's a long range conjugation. Diketone means two ketonic groups are present. So it is conjugated diketone. So this is all about the reaction of phenols. Thank you all of you, and bye.